एक गांव में एक स्त्री रहती थी। विवाह के कुछ सालों के बाद ही किसी कारणवश उसका पति मर गया। उस स्त्री का एक 5 साल का लड़का था। पति के मरने के बाद उसका एकमात्र सहारा उसका छोटा लड़का था, जिसके सहारे वह जीवित थी। एक दिन छोटा लड़का खेलते खेलते एक कुएं में जा गिरा और डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. उस स्त्री पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि पति पहले ही मर चुका था और अब उसके जीने का आखिरी सहारा उसका लड़का भी उसे छोड़कर चला गया। वह अपने बच्चे के मृत शरीर को अपनी गोद में लिए रो रो कर मानो पागल हुई जा रही थी। गांव वालों से उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। संयोगवश गौतम बुद्ध उस क्षेत्र में आए हुए थे और उसी गांव के पास ही अपनी कुटिया बनाकर रुके थे। गांव के लोगों ने उस स्त्री से कहा कि रो मत, तू बड़ी खुशकिस्मत है। गौतम बुद्ध हमारे गांव के पास ही रुके हैं। लोग उन्हें भगवान कहते हैं और भगवान में तो बहुत शक्ति होती है। भगवान क्या नहीं कर सकते। चल रो रो कर समय व्यर्थ मत कर, अपने मृत बेटे को उनके पास ले जा। क्या पता बुद्ध तेरे बेटे को फिर से जीवित कर दे। एक बार चलकर देख ले, शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। चल अब समय व्यर्थ मत कर और जल्दी जा बुद्ध के पास। अपने बेटे की प्राणों की भीख उनसे मांग ले, वो जरूर तेरे बेटे को जीवित कर देंगे। यह सुनकर वह स्त्री बिना समय गंवाए वहाँ से बदहवास भागी और बुद्ध के पास पहुंची। जाते ही उनके चरणों में गिर गई और अपने मृत बेटे को उनके चरणों में रख दिया और उनसे बोली कि आप भगवान हैं, चमत्कारी है। मेरा बेटा मर गया है, यह मेरे जीने का एकमात्र सहारा था। आप इसे फिर से जीवित कर दीजिए। अब आप ही चमत्कार कर सकते हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी। मुझ अबला पर कृपा कीजिए और मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। बुद्ध उस स्त्री के दुख को समझ सकते थे, परंतु वह ये भी जानते थे कि जो वह स्त्री चाहती है वह करना असंभव है। अब उसके बेटे को फिर से जीवित नहीं किया जा सकता था। बुद्ध ने बार बार उस स्त्री को समझाने का प्रयास किया, परंतु उसके दुख के आगे उनकी एक न चली। वह बार बार यही गुजारिश कर रही थी कि मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। काफ़ी समय समझाने के बाद भी जब वह स्त्री नहीं मानी तो बुद्ध ने उससे कहा कि ठीक है, उठो, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जीवित कर दूंगा। यह सुनते ही वह स्त्री अपनी बदहवासी से बाहर आई और उसकी आंखों में चमक आ गई। अब उसको लगने लगा कि उसका बेटा फिर से जीवित हो जाएगा। बुद्ध बोले कि मैं तेरे बेटे को फिर से जीवित कर दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी तिल मांगकर लाने होंगे। लेकिन एक शर्त है कि तिल सिर्फ और सिर्फ उस घर से मांगकर लाने पड़ेंगे जिस घर में आज तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। यह सुनते ही वह स्त्री गांव की ओर दौड़ी। उसे लगा कि एक मुट्ठी तिल तो कोई भी उसे दे देगा, क्योंकि उसके बेटे के जीवन का सवाल था। वह गांव के पहले घर में पहुंची और बोली कि बुद्ध ने कहा है वह मेरे बेटे को फिर से जीवित कर देंगे, अगर आप मुझे एक मुट्ठी तिल दे दो। घर का मालिक बहुत खुश हुआ और बोला, चिंता मत करो बहन, मैं अभी एक मुट्ठी तिल लाता हूँ। उन्हें ले जाना और अपने बेटे को जीवित करा लेना। परंतु तभी उस स्त्री ने कहा कि पहले इतना बताओ कि आपके घर में अभी तक किसी की भी मृत्यु तो नहीं हुई, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि मेरा बेटा तभी जीवित हो सकेगा जब ऐसे घर से तिल मिलेंगे जिसमें अभी तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो। यह सुनते ही वह आदमी उदास हो गया। वह समझ गया कि ये तो एक असंभव शर्त है।
क्योंकि ऐसा कोई घर या परिवार हो ही नहीं सकता जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। परंतु बेटे के मोह और दुख के कारण वह स्त्री यह बात नहीं समझ पाई थी। उसे तो बस यही उम्मीद थी कि बुद्ध उसके बेटे को जीवित कर सकते हैं। उस आदमी ने मना कर दिया कि नहीं बहन, हमारे घर में तो कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर स्त्री दूसरे घर पहुंची और वहां भी उसे यही सुनने को मिला। एक एक करके वह गांव के सभी घरों में तिल मांगने के लिए गई, परंतु सुबह से शाम हो गई, उसे तिल नहीं मिली। वह स्त्री बहुत थक गई थी। एक एक कदम उठाना उसके लिए असंभव हो रहा था। परंतु बेटे को फिर से जीवित देखने की चाह में वह बिना विश्राम किए हर घर में जा रही थी। धीरे धीरे उस गांव के सभी घरों से उसे वही जवाब मिला। अब गांव का आखिरी घर बचा था। उसे उम्मीद थी कि वहां से उसे तिल जरूर मिल जाएंगे। इसलिए वह उस घर में पहुंची और पूरी बात बताई। घर के मालिक ने उससे कहा, बहन, हम तेरे बेटे को जीवित कराने के लिए बोरी भर भर कर तिल दे सकते हैं। पूरा गांव तिल के बड़े बड़े टीले लगा सकता है, परंतु उन तिलों से कुछ भी ना होगा। उन तिलों से तेरा बेटा जीवित नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अब जीवन का सत्य उस स्त्री की समझ में आ चुका था। वह दौड़ी दौड़ी बुद्ध के पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, आज मैं जीवन का सत्य समझ गई हूँ। आपने बहुत अच्छे से मुझे समझा दिया है। बेटे के मोह में मैं अंधी हो गई थी। मैं यह भी नहीं समझ पाई कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो हमेशा जीवित रहा हो। एक दिन सबको यहाँ से जाना है, अतः मुझे बेटे को जीवित नहीं कराना। अब तो आप मुझे अपने चरणों में स्थान देकर अपनी शिष्या बना लीजिए और जीवन के सत्य से मेरा साक्षात्कार करा दीजिए। माना जाता है कि बुद्ध के जितने भी शिष्य परम सत्य को उपलब्ध हुए हैं, वह स्त्री उनमें सबसे श्रेष्ठ और अग्रणी रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का जीवन और सुख शाश्वत नहीं है। फिर भी हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को लेकर बहुत दुखी रहते हैं, और जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हम भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि यह जीवन एक दुखों का ही ताना बाना मात्र है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई दुख या परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। परंतु जिस प्रकार मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार हमारे जीवन में दुखों का आना जाना भी निश्चित है। हम इनसे बच नहीं सकते, चाहे हम भगवान से कितनी भी प्रार्थनाएं कर लें। अतः हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जीवन हो या मृत्यु, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अगर हम ये छोटी सी बात याद रखें तो कोई भी छोटा या बड़ा दुख कभी हमें दुखी और विचलित नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।